अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज ARB। इस तस्वीर ने लाखों को नहीं बल्कि करोड़ों दिलों को झंझोड़ कर रख दिया। इस तस्वीर की हकीकत जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और उन लोगों को ही तकलीफ आ सकती है जो इस वक्त हमारे परदेसी भाई दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपने प्यारों के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं। ये तस्वीर उन लोगों को शायद कम ही तकलीफ पहुंचाए जो अपने मुल्क, अपने शहर, अपने गांव में रहते हो। ये दर्द, ये तकलीफ वही जान सकता है जो परदेश में रहता है। इस तस्वीर की हकीकत ये है कि ये शख्स जो बैठा हुआ है, साथ में बच्ची सोई हुई है, और मंजर आप देख करके यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि इस मंजर ने करोड़ों दिलों को झंझोड़ दिया है। ये शख्स परदेश अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, बेहतर मुस्तकबिल बनाने के लिए ये परदेश मुल्क जाता है और इसकी फ़्लाइट रात को होती है, लेकिन इसकी खूबसूरत प्यारी बच्ची, जो नन्ही बच्ची सोई होती है, लेकिन ये उसको नहीं जगाता। लेकिन इससे पहले वो क्या करता है कि अपनी सोई हुई प्यारी बच्ची को ब्रांडेड, हाई क्वालिटी ब्रांडेड चॉकलेटों से उसका बिस्तर सजा देता है, क्योंकि उसकी ये रात आखिरी है। अब ये बच्ची को ना उठा सकता है, क्योंकि उसे पता है कि जब बच्ची जाग जाएगी या उठी होगी तो वो चिपक कर रोने लग जाएगी और शायद उसके लिए मज़ीद तकलीफ़ का बायस बन सकता था, जो कि इस तस्वीर में देखें कि वो खुद भी ज़ारो ज़ार कतार रो रहा है, क्योंकि यकीनन ये परदेसी ही भाई जान सकता है कि परदेश क्या है। परदेश में वो ही लोग रहते हैं जिनके पास जिगर होता है। जिगर वाले ही परदेश में ठहर जाते हैं, क्योंकि वो तकलीफ़ों को दबा कर, छुपा कर अपने प्यारों के मुस्तकबिल की जंग के लिए मुसलसल जदोजहद करते रहते हैं। उन परदेसी भाइयों का आपने ख्याल ज़रूर करना है, उन परदेसियों भाइयों का एहतराम ज़रूर करना है। उन पर फरमाइशों का बोझ कम रखा जाए तो बेहतर है, क्योंकि वो किसी और के लिए ही नहीं बल्कि आप लोगों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो परदेश के ममालिक में रहते हैं। और इस तस्वीर ने सच पूछे कि जिस शख्स ने भी देखा, यकीनन आप इस वक्त अगर देख रहे हैं तो आपके ऊपर क्या गुजरती होगी, ख़ास तौर पर उन परदेसी भाइयों पर जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं। सऊदी अरब, दुबई, कतर, यूरोप, कैनेडियन, साउथ कोरियन, मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ जगहों में रहते हैं। यकीन करें, परदेश में रहना इतना आसान नहीं होता, परदेश जाना इतना आसान नहीं होता। अपने प्यारे खूबसूरत बच्चों को छोड़कर यूं जाना अच्छा नहीं होता, लेकिन क्या करें, वही बाप आपका, आपके मुस्तकबिल के लिए आपको खूबसूरत घर, खूबसूरत तालीम, खूबसूरत मुस्तकबिल देने के लिए वो परदेश के ममालिक जाता है, और वहाँ की धूप, गर्मियाँ, न जाने क्या क्या मुश्किलातें बर्दाश्त करते। सिर्फ़ और सिर्फ हम उस तकलीफ़ की बात करें जो अपने घर, वतन, गांव से दूर जो बंदा रहता है, ये तकलीफ़ भी किसी अज़ियत से कम नहीं होती, किसी दूसरी तकलीफ़ से कम नहीं होती। लेकिन जो जिनके बच्चे होते हैं वो इस तरह के खूबसूरत प्यारे बच्चे भी छोड़ जाएं, वो तकलीफ़ वालिदैन से जुदा, घर वालों से जुदा, अपने दोस्तों से जुदा, तो ये बहुत सी सारी तकलीफ़ें हैं। परदेश इतना आसान नहीं है जितना कि लोग समझते हैं, लेकिन ये उनके ऊपर गुज़रती है जिनके ऊपर गुज़रती है। ये उन्हें ही पता होता है, ना कि उन्हें पता होता है जो घर में या गांव में, अपने शहरों में, मुल्कों में आज़ाद धनधनाते फिरते रहते हैं या कोई काम काज नहीं करते हैं। लेकिन ये परदेसी भाई, यकीन करें, इनके दिल नरम होते हैं, इनके दिल नरम मिजाज वाले होते हैं। ये बड़े ही सिंसियर, बड़े ही खुलूस वाले आदमी होते हैं। जितने भी परदेसी भाई रहते हैं वो न सिर्फ परदेसी अपने घर बच्चों से प्यार मोहब्बत करते हैं, बल्कि वतन से बेहद उनको मोहब्बत होती है। इतनी मोहब्बत ना उनको शायद इन हुक्मरानों को इस मुल्क के वतन अजीज़ से हो जितनी कि परदेसी भाइयों की होती है। तो लिहाजा परदेसी भाइयों को हर फैसिलिटी दी जाए एयरपोर्ट पर या जहाँ जहाँ पर उन्हें मुश्किलातें होती हैं। ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान या स्पेशली कराची एयरपोर्ट की बात करें तो वहाँ पर बहुत सी जो ना बेहव होता है इंतज़ामिया की जानब से। चुनांचे टिकट की जो प्रिंट कॉपी होती है मोबाइल में मौजूद भी होती है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं की जाती है। कहते हैं कि नहीं, प्रिंट चाहिए, हमें फ़ोटो कापी चाहिए उसकी। तो ये एक कमाई का उन लोगों का ज़रिया है जो कि एयरपोर्ट में, कराची एयरपोर्ट में तो मैंने खुद भी देखा है, मेरी खुद उनसे बहस हो चुकी थी इसी मौजू पर। चुनांचे हम यहाँ से सऊदी अरब की दीगर एयरपोर्ट से या कहीं से भी
गुजरते हैं तो ऐसी कोई रोक टोक नहीं होती है। अनफॉर्चुनेटली कराची एयरपोर्ट से, या आई थिंक दीगर पाकिस्तान के एयरपोर्ट में भी होता होगा, शायद सोशल मीडिया पर वीडियोस गर्दिश करती रहती हैं। लेकिन क्या ज़रूरत पड़ती है, जिस बंदे के पास जो टिकट की फ़ोटो कापी मोबाइल में मौजूद है वो एक्सेप्ट नहीं की जाती है, और उन्हें कहा जाता है कि नहीं हमें फ़ोटो कापी जो ना चाहिए। फ़ोटो कापी एयरपोर्ट के अंदर जाओ तो 200 से 250 लिया जाता है। ये एक कमाई का ज़रिया है, ये अपने फ़ायदे के लिए, ये नहीं कि ये एक करप्शन की शक्ल है, ये भी एक करप्शन की शक्ल है। हम दीगर एयरपोर्ट से या सऊदी अरब से गुजरते हैं तो मोबाइल में ही टिकट हमारी मौजूद होती है, दिखाते हैं तो एक्सेप्ट कर ली जाती है। लेकिन कराची के एयरपोर्ट में ऐसा नहीं होता, ये खुल्लम खुल्ला एक करप्शन होती है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे इदारे इनको रोक टोक नहीं करते हैं या रोक थाम नहीं करते हैं। सो ये एयरपोर्ट की जो भी इंतज़ामिया है शायद उन्हें ये नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि परदेसी भाई कोई भी हो, कहाँ से भी आओ, उनको तकलीफ़ दे मरहले से गुजारने के बजाय उन्हें फैसिलिटी दी जाए, उन्हें पुरसुकून और इज़्ज़त से उनका वेलकम किया जाए तो बेहतर है। क्योंकि यही ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही होते हैं जो आपके मुल्क की इकनॉमिक में चलाने में बहुत बड़ा इनका हाथ है। अपनी कमाई जो धूप गर्मियों में बर्दाश्त करके वो 5 पैसे कमा कर अपने मुल्क भेजते हैं अपने फैमिली के लिए, उसी पैसों के बदौलत इकनॉमिक पाकिस्तान की इकनॉमी काफ़ी बेहतर और अच्छी पोजीशन में दिखाई देती है। क्योंकि अगर बाहर मुल्कों से पैसे बंद कर दिए जाएं तो शायद हमारे पैसे की, जो हमारे पाकिस्तान के रुपए की वैल्यू इंतहाई कम हो सकती है। तो इसीलिए सबसे हमारी गुजारिश रिक्वेस्ट है कि जो परदेसी हैं, जो तारिक वतन हैं, उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए, उन्हें अच्छी फैसिलिटी दी जाए और उनका अच्छा इस्तकबाल किया जाए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर कोई मौजू, अगर कोई टॉपिक पर बात करवानी हो तो आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। जाते जाते हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे वॉच कर रहे हैं तो फॉलो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।